चल रहा है। जो कंस था उसके पास में पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी, उसको लेकर उसके पास आए और उन्होंने जब वसुदेव जी ने कंस को वो पुत्र लाए तो उन्होंने कहा आप बड़े सत्यवादी हैं, प्रशंसा करके और उसको लौटा दिया कि इससे मेरा कोई हानि नहीं है। 8वां पुत्र बतलाया था, इसलिए इसको ले जाओ। अब उसको वापस ले गए तो नारद जी आ गए कंस के पास और उससे कहा ये पुत्र को क्यों लाए, क्या बात है। तो कंस ने सब कहानी सुना दिया। ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी और मेरी मौत जो है 8वें पुत्र से बताई थी, इसलिए मैं देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने कहा मैं 8 पुत्रों को सौंप दूंगा, इसलिए वे पुत्र को लेके आए थे और मैंने उसको जो है लौटा दिया कि इससे मेरे कोई हानि नहीं है। 8वें पुत्र से मौत बतलाई है, इसलिए उसी को मारूंगा मैं। तब ये बात कही तो नारद जी ने उसको कहा कि देखो सब देवता हैं, वे ये नंद वसुदेव और इनके कुटुंब परिवार गोकुल में मथुरा में सब देवता अवतरित हुए हैं और तुम असुरों का सबका नाश करेंगे ये, इसलिए इनसे तुम कुट्टी करो, मित्रता मत जोड़ो। और ये कमल का फूल है, इसमें 8 कली हैं, ये गोल हैं, इसलिए सब 8वां पुत्र बनता है। देवताओं की वाणी में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, तो समझा नहीं, नीति नहीं जानता है, इसलिए ये सब जो है जितने भी हैं सब 8वें बन सकते हैं। इसलिए नारद जी से कहा कि तो उसको मार दूं कि मैंने तो बता दिया है, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं है नीति नहीं कछु प्रसाई। मैंने तो सत्य बात बता दिया तेरे को, तेरे को अच्छा लगे तो मारे और न लगे तो छोड़े। वह मैं क्यों कहूं कि मैं मारे उसको, मैंने तो बात बताई है। इसलिए नारद जी ये सब बात बतला के और वहां से चले गए। अब ये नारद जी जो है ईश्वर के मन का नाम नारद होता है। अब इसके पाप के गढ़ा को भरना चाहते हैं, चूंकि असुर हैं ये सब ऐसा पाप करेंगे तभी इनका गढ़ा भरेगा और ये संसार चलाना है तो सबकी जरूरत है इसमें। ये तो पाप और पुण्य दो ही तो कर्म होते हैं और दोनों को शास्त्र बतलाते हैं कि ये पाप है ये पुण्य है, और इनके फल बतलाते हैं कि पाप का फल ऐसा है और पुण्य का फल ऐसा है। अब ये शास्त्र से समझ के तुम्हें पाप करना है तो अधोगति में दुख पाओ, और पुण्य करना है तो सदगति प्राप्त करके सुख पाओ। ये 2 बातें हैं। अब समझ के कोई जो है अपनी दुर्गति कराने के लिए बुद्धिमान क्यों प्रयत्न करेगा, तो सुख के लिए सदगति के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए भगवान न किसी को रोकते हैं न किसी से कराते हैं, केवल बताते हैं। और अब जो है कुछ भी करो, जैसा करेंगे ऐसा भुगतना पड़ेगा। ये तो 2 ही है, असुर और सुर। सुर जो है पुण्य पर चलते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, और असुर पाप करते हैं, भगवान से दूर होते हैं और मनमानी करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, और वे देवता धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं।
इसलिए ये दो प्रकार से शास्त्र जो है बतलाते हैं हम मनुष्यों के लिए, चूँकि मनुष्य में ही कर्म होते हैं, दूसरे में नहीं होते हैं। और मनुष्य का रूप धारण करके देवता और असुर दोनों आते हैं, और यहाँ देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों को संसार में फैलाते हैं, और मनुष्य उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए जो है मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारी भलाई, हमारा हित किस समय है, वो मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए नारद जी ने ये सब बात बतलाई, तो नारद आगे लगाए कि कहे कंस चिंता भई। अब यहाँ आगे लगा गए और ज्यादा पाप कराने के लिए उसको बता गए सब बात। आयुष यादव दमन को सेनापति को दे दई, और कंस ने और सेनापति को आयुष दे दिया कि यादवों का दमन करो। और वो जो है वसुदेव जी को तुरंत ही बुलवाया कि भाई बुलाओ उस पुत्र को लेकर और मारूंगा उसको, चूंकि सब 8वें बनेंगे ये। इसलिए बुलवाए, पुनः तुरंत पकड़े वसुदेव देवकी। अब वसुदेव को बुलवा लिया और देवकी को, वसुदेव को, दोनों को जंजीर नते जकड़े हने सुत कंस पातकी। उनको दोनों को, देवकी और वसुदेव जी को कारागार में जेल में डाल दिया, जंजीर डाल दी, हथकड़ी डाल दी। और उसमें जो है जो जो पुत्र होता है सबको मारने लगा। अब जो है पापी ऐसे कर्म करता है, जन्म होता है उसको मार देता है। अब ऐसे काम करने लगा तो उग्रसेन ने समझाया ऐसा काम मत करे भाई, ये बहुत बुरा काम है। उसकी बात नहीं मानी और जो है सिंहासन से खींचकर उसको भी जेल में डाल दिया। चल तू मां काम करे अपना। पितु पग बेड़ी डारे बनाए बंदी भूपते। पिता को भी बेड़ी डाल दिया और कारागार में डालकर बंदी बना दिया। चूंकि पिता तो है नहीं, ये तो असुर का पुत्र है, इसलिए अब पिता का पुत्र होता सम्मान करता। तो ऐसे लोग ही जो है दुख देते हैं माता पिता को, असुर है। और सिंहासन पे स्वयं विराजो पापी खलमते। वह सिंहासन जबरदस्ती ले लिया, बैठ गया उस पर। खलमती है उसकी, जो है बड़ा पापी है। अनाचार नित प्रति करे, शुभ आचरण नहीं करता है, सब अशुभ आचरण करने लगा। अति दुखित यादव भय। अब यादव लोग जो थे बड़े दुखी हो गए, उसके आचरण से सबको दुख देने लगा। अब जो है कौशल कुरु के कए निषद सब। अब ये कौशल नाम का यादव, कुरु नाम के ये सब जितने भी बड़े बड़े थे, सब निषद सब जो हैं विदेश में भगे गए। उसके डर के मारे चूंकि सबको बड़ा भारी दुख देने लगा, बंदी बना लिया और देशा छोड़ के विदेशों को चले गए, भग गए वहां थे सब बड़े बड़े। और जितने अपने मंत्री बनाए, कौन कौन बनाए? तृणाव्रत, चारुण, पूतना और बकासुर। अब ये सब मंत्री हैं इसके। तृणाव्रत को बना दिया, चारुण को बनाया, पूतना और बकासुर।
धैनुक तेसी द्विविध प्रलंब तो असुर अगासुर। ये धैनुक जो था और केसी प्रलंब असुर और अगासुर ये सब कंस सचिव सब बने करें उत्पात निरंतर। ये सब उसके मंत्री बन गए, सचिव बन गए, सीख देने वाले, और बड़े बड़े नए नए उत्पात करने लगे। कछु यादव बच गए न पावे परिते आदर। जो कुछ तो भाग गए विदेशों में और जो बच गए उनको कोई आदर नहीं मिला। उनको तो झाड़ू पोता पर रखने लग गया, सबको दुख देने लगा। और ये सबसे जो है निरादर पूर्वक उनको जो है करने लगा अपमान। विनय करत सब अति दुखित होए अवतरित हे प्रभु। अब किसको पुकारे? भगवान को ही पुकारेंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई सुनने वाला है नहीं। सब इसके मंत्री असुर और राजा असुर। अब भगवान से बड़े दुखी होकर और प्रार्थना करने लगे सब यादवगण, सब ब्राह्मण और सब जो है जितने संत, सबको दुख देने लगा। करे असुर अब अघ अमित हरव भार भूपि को भूमि को विभो। ये सब पृथ्वी का भार को हे भगवान आप हराओ सबका। ये तो बहुत अनीति करने लगा, बहुत पाप कर रहा है। हमें तो कोई सीमा नहीं है, आप इतने बाहर होके कर रहा है। इसलिए आप जो है इस भार हरण करने के लिए प्रगट हो। भर्यो पाप को गड़ा हिलो हरि को सिंहासन। अब इतने पाप करने लगा तो गड़ा भर गया और भगवान के सिंहासन को हिला दिया। ज्यादा पाप बढ़ता है तो भगवान के पास में सब कंप पहुंच जाती है, जीवों की सब कांपते हैं, सिंहासन को हिला देते हैं। आयुष नटवर दई योग माया कुत क्षण। भगवान ने समझा बहुत अत्याचार हो रहे हैं पृथ्वी पर, इसलिए अपनी योग माया को आज्ञा दिया भगवान ने। और कहा योग माया से रहे रोहिणी मातु नंद बाबा के घर में। योग माया से कहा कि रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी, वो नंद बाबा के यहाँ रहती है छोटी, और वहां जाकर तुम तेजो में मम अंश देव की बसे उदर में। मेरा तेज जो है अंश है वो देवकी के उदर में गर्भ में है, और तुम उसको जो है वहां से उठाकर और रोहिणी के उदर में गोकुल में जाके पहुंचा दो। योग माया से कहा तो ताहे रोहिणी गर्भ में स्थापित करे प्रकटो तुम हो। योग माया से कहा कि उस मेरे तेज को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाकर और तुम भी प्रकट हो जाओ नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव हम होए तुम सुता यशोदा की बनो। हम वासुदेव के यहाँ उनके पुत्र होंगे और तुम जो है यशोदा माता की पुत्री बनो। यही योग माया से भगवान ने कहा। अब ये बात जो कही तो हर की आयुष पाए योग माया तहाँ आई। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके और योग माया मथुरा में आ गई। मातु देव की गर्भ खींच के गोकुल लाई। माता जो देवकी थी उसके गर्भ में से उस तेज को खींच कर और गोकुल में ले आई और उसको जो है
कर्यो रोहिणी उदर तेज माता मुख छायो। अब जो है अब तेज जो था रोहिणी के उदर में कर दिया और माता का मुख बड़ा भारी तेज स्वरूप हो गया, तो उनको बड़ा तेजस्वी हो गई। रोहिणी को बड़ा भारी जो है तेज आ चुके भगवान संकर्षण जो है उनके उदर में आ गए और तेज छा गया। 10वें मास में पुत्र राम संकर्षण जयो। 10वां महीना हुआ तो संकर्षण को रोहिणी ने जन्म दिया, जन्म हो गया। इत ब्रजपति नंदराय पुत्र हित मख करवाए। इधर जो है नंद बाबा ने पुत्र के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करवाए। वेद विप्र वेद वित बहुत मंत्र जप करन बिठाए। जो वेद वित विद्वान ब्राह्मण थे वे जो है मंत्र जाप करने के लिए बैठा दिया। भगवान का नाम का जाप करो। और ये मंत्र जो है शास्त्रों के सब यज्ञ द्वारा और भगवान की प्रार्थना करने लगे। अब जो है इधर ये हो रहा है उधर यशोदा माय योग माया जब आई। अब इधर यशोदा माता के उधर में गर्भ में योग माया आ गई। ब्रज में मंगल भये परस्पर कहें सब लोग लुगाई। अब सबको पता चल गया कि भाई नंद बाबा के यहाँ संतान होगी, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। सबको बड़ा हर्ष हुआ। लाला होए गो नंद के हल्ला ब्रज में मच गयो। बड़ा हाँ सब शोर मच गया सब जगह। अब लाला होगा नंद के यहाँ। तो क्या माता यशोदा के उदर में जो है गर्भ रह गया है और बच्चा आ गया है, इसलिए गौ गोप गोपिन को तप्त हियो शीतल भयो। क्योंकि ये ब्रज के राजा हैं। अब ये गाय और गोप और गोपी सब जितने सब देवता हैं, इसलिए सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, शीतल हो गए। चूंकि तप रहे थे, इन पर बड़े संकट आ रहे असुरों के, इसलिए जो है इन सबको बड़ी शांति मिली। चूंकि अब नंद बाबा के यहाँ लाला होगा। राजा के संतान न हो तो प्रजा भी दुखी हो जाती है। भाई इतना अच्छा राजा है, इसका वंश चलना चाहिए। और ये तो नंद बाबा सबको आनंद देने वाले ऐसे नंद थे। यशोदा सबको जस देने वाली, ऐसे के गोद में तो भगवान आएंगे पुत्र बन के, इसलिए सबका हृदय शीतल हो गया। जाया श्री वसुदेव देवकी जान्यो न लल्ला। अब जो है मथुरा में ऐसा सब कहने लगे कि जो वसुदेव की जाया है, पत्नी है देवकी, उसने अब पुत्र नहीं जना। गिरो सातमो गर्व मचो मथुरा में हल्ला। सबरी मथुरा में हल्ला मच गया कि 7वां गर्भ देवकी का गिर गया है। इसलिए सब जगह ये बात फैलने लगी, कंसन सुनी कि 7वां गर्भ तो गिर गया, अब 8वां आएगा। बड़ा भारी जो है चिंतित हो गया और कहने लगा अतहि चिंतित कंस भयो अब 8वां आवे। अब 8वां आएगा, 8वें क्या मेरा काल है। ये तो आकाशवाणी ने कहा था कि 7 तो मैंने 6 तो मारी दिए, ये तो गिर गया, इसलिए जो है अब 8वां आएगा। और कहने लगा जीवत यदि रह जाए मोहे यम सदन पठावे।
यदि जीवित रह जाएगा तो मेरे को यमलोक पहुंचा देगा। इसलिए ये 7 तो मार दिए, परंतु 8वां अब जो है जीवित नहीं रहने पावे। अब पूरी शक्ति लगानी है उसके लिए, उन्हें मेरे को यम सदन पहुंचा देगा। अब जो है अब 8वां गर्भ आ गया देवकी के यहाँ, तेज देवकी को लख्यो। अब तेज जो देवकी थी, जब भगवान आ गए तो उसके बड़ा भारी तेज देवकी को लख्यो। कुल कलंक कातर भयो, अपने कुल को कलंक लगाने वाला दुष्ट और बड़ा कातर हो गया, बड़ा भारी जो है चंचल हो गया। सांप चुंदर के सरिस असमंजस में पड़ गयो। जैसे सांप छचुंदर जो है सर्प को पकड़ लेती है, उंदर को तो उंदर बड़ा प्रिय होता है, परंतु छचुंदर को पकड़ लेता है अंदर समझ के, तो उसको जो है छोड़ता है तो अंधा होता है, खाता है तो मरता है। इसी प्रकार यहाँ ये भी ऐसा ही हो गया कि अब जो है क्या करूं, या इसको मारूं देवकी को, या इसके तेज में उधर में बड़ा जो है तेज आ गया, इसको जो है समझ में नहीं आ रही उसकी। अब जो है उसने समझ देवकी गर्भ माए हरे हर चतुरानन आए। अब देवकी का तेज बढ़ता गया और अब जो है समय आ गया जन्म देने का बच्चा को। इसलिए ब्रह्मा जी और जो है ये शिव जी वहाँ आए, हरे चतुरानन हरे हर तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रभु की स्तुति करें मधुर सुर हर्ष हृदय अतिशय। अब जो है उनके हृदय में बड़ा हर्ष छा गया, और तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवकी के उदर में जो भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थना करने लगे भगवान से। देख देवकी देव दीन है बोली वाणी। तीनों देवताओं का दर्शन किया, देवकी ने दर्शन दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं हाथ जोड़ के और देवकी के उदर में लक्ष्य करके और जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। अब उन देवताओं से देवकी जो है वो बोली, देख देवकी देव दीन है बोली वाणी। वाणी बोली उनसे, हे चतुरानन शंभ सुरेश्वर दीना जानी। हे चतुरानन ब्रह्मा जी, हे शंभु भगवान शिव, हे सुरेश्वर सब देवताओं के जो है स्वामी भगवान विष्णु, मेरे को दीना हमारे दीन हूँ ऐसा जानकर मैं अबला अति अधम दया दासी पे कीजिए। हे प्रभु मैं बड़ी अबला हूँ और दीन हूँ और अधम हूँ, मैं दासी हूँ आपकी, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कृपा करो मेरे पे, दया करो। क्या दया करें कि कंस न मारे सुतः कृपा करे यही वर दीजो। अब मेरा पुत्र होने वाला है और इस पुत्र को कंस न मारे, ये वरदान मेरे को दो आप कृपा करके। कंस न मारे सुतः कृपा करे यही वर दीजो, ये वरदान दो। जब ऐसी प्रार्थना करने लगी तो सुरगन बोले मात तुम जगत जननी मते भय करो। हे माता आप तो जगत के स्वामी को जन्म देने वाली, किसी प्रकार की भय मत करो। अखिल भुवनपति होए सुत, जो अखिल भुवनपति हैं वे तुम्हारे पुत्र बनेंगे। अनेक कंस धीरज धरो,
इस दुष्ट कंस को हनेंगे, मार देंगे, थोड़ा धैर्य धारण करो तुम। ऐसा जो है उस माता कुंती से, जो उससे देवकी से कहा सब देवताओं ने। अब ये आश्वासन देकर देवता वहां से चले गए। आश्वासन दे देव विनय करे, स्वर्ग सिधाए। अपने अपने लोक को चले गए देवता, विनय करके भगवान की। भय सकल अनुकूल, लगन ग्रह नख तर तारे। सब तारे और नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। सब प्रकार के शुभ आचरण होंगे, सब ग्रह नक्षत्र सब जो है अनुकूल हो गए। कृष्ण भादों अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी शुभ समय। ये भादों की अष्टमी जो है कृष्ण पक्ष में जो है ये नक्षत्र रोहिणी शुभ समय में अर्धरात्रि वेला सुखद, तब प्रभु प्रगति प्रेम में। और आधी रात को और बेला सुखद, बड़ा समय जो है सुखकारी था। तब भगवान प्रकट भये प्रेम में। और अपराकृत शिशु सुघर चतुर्भुज कमल नैनवर। अब ये प्रकट हो गए तो देखा उनका प्राकृत शरीर नहीं था, अप्राकृत हाड़ मांस का बना हुआ ये 5 भूतों का नहीं था, क्योंकि प्रकट हुए हैं वे। ऐसा तो दिखाया उन्होंने कि जन्म में नहीं है, उनके उदर में थोड़े गए थे वे। और ये सब चतुर्भुज और ये शंख चक्र सब लेकर अब ये जो है विष्णु के अवतार जो है उनको सब दिखाया। प्राकृत शिशु के रूप में, और चारों हाथों में वे चक्र थे और सुदर्शन सब थे। सुघर चतुर्भुज कमल नैनवर, कमल के समान उनकी जो है 4 भुजा थी और सुंदर नेत्र थे। शंख चक्र और गदा पद्म सुंदर आयुध धर। चारों हाथों में ये शंख चक्र गदा और पद्म ये सुंदर आयुध थे। माने 4 ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आयुध बोले जाते, ये चारों उनके हाथ में थे। अब जो है सुंदर श्याम शरीर की शोभा अति अद्भुत बनी। ऐसा सुंदर शरीर और इतनी शोभा अद्भुत, उसका कोई बखान नहीं कर सकते, इतनी शोभा बनी। शोभित तनु की कांति ते, कंकन कुंडल कर धनी। उनके शरीर की इतनी शोभा कांति से, और उनके जो आभूषण थे कंकन और कुंडल और कोंदनी सब बड़े भारी जो है चमकने लगे, तन की सब कांति थे। बने विस्मित वसुदेव, वत्सकों बहुर निहारे। और जो है बड़े विस्मित हुए वसुदेव जी, ऐसा तो पुत्र कहीं देखा ही नहीं। और उसको निहारने लगे, देखने लगे इकट्ठा होके। नहीं सुत ये सर्वेश चतुर्भुज शुभ बपु धारे। ये मेरे पुत्र नहीं है, ये तो सर्वेश है, परमात्मा है। ये तो 4 भुज बपु धारण किया है, शरीर धारण किया है। ऐसा भगवान को देखकर और जो है कहने लगे कि ये पुत्र नहीं है। वो बार बार देखते हैं। कर्यो मानसिक दान ध्यान ते चीने श्री हरे। वहीं जो है मानसिक दान कर दिया, इतना दूंगा, इतना जो है सब में अपने ये बंधन से मुक्त होके। और ध्यान करके उनको निहारने लगे कि ये तो श्री हरे परम पुरुष परमेश, जाने विनवय वंदन करे। और परम पुरुष जानकर, परमेश्वर जानकर और बड़ी विनती करने लगे भगवान से।
आप अखिल जगदीश हैं, पहचाने प्रभु परावर। हे भगवान, आप तो अखिलेश्वर जगदीश है, पहचाने मैंने, जान लिया आपको, परावर हैं। अज अनादि विश्वेश विभु, व्यापक सुख कर तत्व पर। अजय हैं आप, जन्म थोड़ा ही हुआ है, अब तो प्रकट हुए हैं। तो प्रकट तो पहले से ही है, इसलिए उन्होंने रूप दिखा दिया। अनादि हैं, आदि रहते हैं, जन्म रहते, विश्वेश है, विभु हैं, व्यापक हैं, और सुखकर तत्व पर हैं। तुम असली तत्व हैं। करी वंदना देवकी, विनय विवस्था बहुर बताई। उस भगवान की जो प्रकट हुए थे, उनकी बहुत प्रकार से देवकी ने जो है वंदना किया, और वंदना करके अपनी व्यवस्था बताई। हे भगवान, हम तो पराधीन पड़े हैं, यहाँ जेल में पड़े हैं, व्यवस्था है। और विनय करके व्यवस्था बहुर बताई। बोले श्री भगवान मात तुम क्यों घबराई। और श्री भगवान माता से बोले, अरे माता क्यों घबराती है तू, क्यों घबराई। और तू घबरा रही, डर लग रहा है, तो यह काम करें, मैं बताता हूं। भगवान ने कहा, डरो कंस ते मन माह तो गोकुल में पहुंचाए के। तुम जो है मन में डर रही हैं कंस से, तो मेरे को गोकुलम पहुंचा दो। पहुंचाएंगे। छोरी नंदरानी जनी, डरो यहाँ से ही लाए के। बस जो है नंदरानी ने लड़की को जन्म दिया है, और उसको लाके यहाँ रख दो, और मेरे को वहां पहुंचा दो। ये भगवान ने माता देवकी से और वसुदेव जी से कही। अब ये बात कही तो भगवान के दर्शन जो है वसुदेव जी बार बार कर रहे हैं। हरे दर्शन दंपत करें, भय प्रश्न महान। बड़े महान प्रसन्न हो गए उसको भगवान के दर्शन करके। गोकुल में बसबो चहे, सोचे अब भगवान। वसुदेव ने सोचा कि भगवान गोकुलम बसना चाहते हैं, इसलिए कहा है कि मेरे को गोकुल पहुंचाओ, और उस लड़की को नहीं लिया, मारेगा तो उसको मार देगा, और मैं सुरक्षित वहां रहूंगा। इसलिए अब गोकुल में बसना चाहते हैं, ऐसा सोचा। वसुदेव जी ने आयो सो सिर धरे, आयो सो हरे सिर धारे, करी गोकुल की तैयारी। अब भगवान की आज्ञा को अपने सिर पर रख के कि भाई ऐसा करना है, भगवान ने जो कहा है, इसलिए गोकुल की तैयारी करी। तो परी हाथ हथकरी, परी हाथ हथकरी, जाऊं कस बात विचारी। अब कहा कि मैं ले तो जाऊं, पर हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ी पड़ी है, कैसे जाऊं, जाऊं कैसे हैं, बात विचारी। अब इतने विचारते ही, और उनकी तो दोनों जो हैं टूट गई, हथकड़ी खुल गई, और पैर की बेड़ी सब कट गई, अपने आप गिर गई। आप स्वयं हथकड़ी गिरी, कटी पायन की बेरी। भगवान का दर्शन करते ही और गोकुल में पहुंचाने के लिए जब संकल्प किया, तो हथकड़ी और बेड़ी दोनों कट गई, अपने आप गिर पड़ी। धरे सूप में श्याम चले नहीं कीनी देरी। अब भगवान को सूप में रख लिया और देरी नहीं करी, सिर पे रख लिया। दरवाजे खुल गए अपने आप से, और सब सो गए। वर्षा होने लगी, काला जो है काली रातें हो गई, वर्षा उजाला ही नहीं था, और लेके चल दिए वहां से। सब निद्रा में सो गए, नींद आ गई सबको, देरी नहीं करी। अब जो है वहां से चल दिए, और वर्षा हो रही, इसलिए बाहर कोई नहीं था, सब छाये में अपने घर में घुस गए सब, और सब पहरेदार सो गए, और फाटक खुल गए।
लेके चल दिए। देखो कैसी माया है, किसी करना नहीं पड़ा, अपने आप सब हो गया। तो करने वाला कोई है कि नहीं अदृश्य हो सकता? भगवान के संकल्प से सब कुछ होता है। और ये तो लीला दिखा रहे हैं, नहीं सब कुछ नेक दिन में कर देंगे तो हर कंस कोई ऐसा थोड़ा ही उनसे ज्यादा बलवान, पर सब रूपक बनाना है ये। अब जो है अब वर्षा हो रही तो भगवान भीजेंगे, इसलिए माँ शेष नाग बने आगे जो है छत्र 1000 फनों से उनके ऊपर छतरी तान दिया। भगवान जो शेष नाग जो ये थे बड़े भाई बलदाऊ जी, तो उन्होंने जो है अपना उस रूप में उनके ऊपर बैठ गए सूप में, और बैठकर और उन पर बूंद नहीं आवे, वर्षा नहीं हो, उससे बच जाए। शेष छत्रवत बन गए, बरसाते बालक बचो, वर्षा से बचा दिया। इत गोकुल की गैल में यम भगनी कौतुक करियो। तो यमराज की जो बहनें हैं जमुना जी, जिसने रास्ता में बड़ा कौतुक किया। अब जमुना किनारे पहुंच गए, वसुदेव जी सूप में रख के भगवान को ले गए और गर्जत तरजत करी बहत जमुना मदमाती। बड़ी गर्जना करती हुई और तर्जना करती हुई और बड़े वेग से बाढ़ आ गई, बड़ी वेग से बहने लगी। भाभी पति कुन रखे उछरे मन माहे सिहाई। बड़ी सियाती हुई, मेरा पति है भाभी, चूंकि कृष्ण इसका जमुना जी का भी जो है पानी ग्रहण करेंगे, शादी करेंगे, पटरानी है ये, इसलिए भाभी पति में आगे पति बनेंगे। और बड़े मन में हर्षाती हुई और उछलने लगी। उछरे मन माहे सिहाती, मन में बड़ी सिया रही है। अब उसको पार करना है। वसुदेव जी ने भगवान का नाम लिया कि पानी तो बहुत है पर क्या करूं, अब जाना तो है ही है। लेके हरि को नाम सूरसुत जल में प्रवेशे। जो सूरपुत्र जो वसुदेव जी हैं उस जमुना जी में प्रवेश किया, अंदर घुस गए। कालंदी के कमल नैन निज पते लखे विकसे। जो जमुना जी है उस पानी में से दोनों हाथ निकले ऊपर को, और वसुदेव जी ने समझा ये चरण छूना चाहती है, और वो बढ़ने लगी, यहाँ तक आ गया पानी में घुस गए वे जो है, नीचे से ऊपर तक पानी आ गया और हाथ निकले आए। पद पर सनहित बढ़ी जब समझ गए वसुदेव सबो। ये भगवान के पैरों को परसने के लिए और जमुना जी ऊपर को चढ़ी बढ़ी तो वसुदेव जी समझ गए कि ये चरण छूना चाहती है। ले चरणामृत घट गई भये प्रेमते पार तब। अब भगवान के चरण छूकर और घोंटू घोंटू पानी रह गया, नीचे उतर गई और भगवान को लेकर और वसुदेव जी पार हो गए बड़े प्रेम से। और इधर जो है यशोदा माता जो थी माँ, उनके दिन पूरे हो गए, सब कुटुंब परिवार वाले बूढ़ी बड़ी जितनी भी थी सब वहां आ गई। इत यशोमद के भय गर्भ के पूरे दिन जब। इधर जो है यशोदा माता के गर्भ के पूरे दिन हो गए कि अब बच्चा होनहार है, इसलिए साज प्रवस को साजो प्रतीक्षा करें नारे सब। प्रवस जन्म होने वाला है, उसका सब साज सजा के वो सब बैठ गई वहां और जो है प्रतीक्षा करने लगी। पल पल माह करें सब प्रतीक्षा नंद के लाल की। एक एक क्षण में जो है कब जो है इनके लाला पैदा हो। नंद रानी के होए न पीड़ा प्रवस काल की। अब नंद रानी के कोई पीड़ा नहीं हो रही है, चूंकि जन्म देते समय माताओं को बड़ा भारी दर्द होता है, पीड़ा होती है प्रवस काल में। अब वो अभी कुछ नहीं हुआ, वो सब देख रही हैं। अब अपना अपना जो है सामान लेके सब आई।
जो है उसको गोबर तिल सिल शीक शस्त्र घट जल फल मिट्टी ये सब चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ। इसलिए जो है गोबर से लीपने के लिए तिला सिला और जो है लोड़ी जो होती हैं सीक वस्त्र घट जल फल मिट्टी धूप तेल रंग दुग्ध दीप सरसों पट और गुत्थी ये सब पहले ही सामान रख देते हैं। बच्चा गुत्थी पिलानी है सब, और प्रसव की वस्तु सब ले भरे लाई टोकरी सब अपने न घर से सब टोकरी भर भर के लाई हैं। सब प्रसव की सब वस्तु ले आई अपने आप। ये तब बैठी मुदित मन सब बूढ़ी बूढ़ी जो करी सब बूढ़ी बूढ़ी बैठ गई वहाँ की इधर उधर कि कब बच्चा होगा और कब हम जो है उसको देखेंगे। लीला अपनी कहाँ योग माया ने फैलाई, अपनी लीला फैलाई अब योग माया ने, चूँकि जन्म लेना है और सबको सुला दिया। सोए सबई गोप नींद में लोग लुगाई, सब जितने भी लोग लुगाई थे सब सो गए वहाँ। ऐसी योग माया ने लीला फैलाई। भयो कछु परे सुध नहीं छोकरा व छोकरी, ये कुछ हुआ है इतना तो मालूम पड़ा जसोदा माता को, पर छोरी है कि छोरा है। फिर जो है नींद में सो गई, पता ही नहीं उसको। अब जो है अब योग माया ने फैला दी, सब सो गए, पहरेदार सो गए, सब वहाँ बैठे थे उसके पास सब सो गए। लख ब्रज में वसुदेव गोप गोपी सब सोए। वसुदेव भी आ गए, वहाँ फाटक भी खुल गए सब, और सब सोए पड़े हैं। गोप गोपी सब सो रहे हैं, कोई भी जगह नहीं है। इसलिए वसुदेव भी आए भगवान को लेकर। पुण्य पुण्य सुत मुख कमल नेहते दे खत रोए। अब बार बार पुत्र के मुख को देखते हैं, चूमते हैं और देख के रोते हैं कि कहाँ मैं रखने आया हूँ मेरे अपने पुत्र को, और कहाँ उसकी पुत्री को ले जाके मरवाऊंगा। ये बड़ा दुख हो रहा है। पुण्य पुण्य देखते हैं वसुदेव जी और रो रहे हैं। कंपित करते कृष्ण यशोदा सहन सुबाय, हाथ कांप रहे हैं और जो है कांपते हुए यशोदा माता के जो सहन कर रही थी उसके पास सुला दिया, भगवान को सुना दिया। कन्या लई उठाए नीर नैनन में छाये, और उस कन्या को उठा लिया, भगवान को सुला दिया। और उनके नेत्रों में बड़ा आंसू आ गए कि ये अब बेचारी जेब मरेगी, वहां दुष्ट मारेगा इसको, मेरा बच्चा तो बच जाएगा पर इस जसोदा की इस बच्ची को मार देगा, इसलिए मेरे को भी पाप लगेगा। तो कांप रहा है सवरा, और जो है बड़ा भारी आंखों से आंसू वसुदेव जी डाल रहे हैं, पर क्या करें। होले ते मुख चूम के कन्या लेके चल दिए। बच्चा का अपने कृष्ण का मुँह चूमा होले से मसला के, और कन्या को लेके वहां से चल दिए वसुदेव जी। कर कालेंदी पार पुनः चुपके से घर में घुस गए, और जमुना जी को पार करके और जहाँ कारागार में आके चुपचाप घुस गए। किसी को पता नहीं चला, सब तो सोए पड़े हैं, इसलिए उसमें घुस गए। अब जो घुस गए तो सुत वियोग और कंस त्रास से माँ घबराई। अब पुत्री को जो है दे दिया उनको, देवकी को। अब उनको जो है पुत्र का वियोग, एक तो अपना पुत्र माँ कर आए, उसका वियोग बड़ी तड़फ रही है पुत्र के लिए, और कंस की त्रास के इस बच्ची को मारेगा दुष्ट आके, इसलिए बड़ी घबराई। पतते कन्या लई से जपे सात सुवाई, और पति से उस कन्या को ले लिया और अपनी से जपे अपने पास में सुला दिया माता देवकी ने। जब उसको सुला दिया पास में, अब जो है
अब सुला दिया तो जो है वसुदेव जी ने सब अपनी बेड़ी और हथकड़ी सब पहन लिया। पहनी श्री वसुदेव हाथ की बेड़ी फिरते। अब जो है फिर से वो जो है वहां आ गए तो फिर बेड़ी को हाथ में जो की तो पहन लिया। अब ये सब जुड़ गई वहीं क्यों। दंपति थर थर कांपे कंस पापी के डरते। अब दंपति जो वसुदेव जी हैं थर थर कांप रहे हैं, दुष्ट आएगा और यह बच्ची को मारेगा, उसके डर से बड़े भारी कांप रहे हैं। रोदन योग माया करो द्वारपाल सब जग गए। अब बच्ची आ गई, माँ कृष्ण माँ पहुंचा दिया। अब योग माया ने जब सब फाटक लग गए जो की त्यों, हथकड़ी लग गई जो की त्यों, और तब रुदन किया बड़ी जोर से और सब द्वारपाल जग गए। वहां बाल जन्म सुने कहन को तुरंत कंस ढेंग भगे गए। ये बालक का जन्म दे दिया है देवकी ने और दौड़ी दौड़ी कंस के पास पहुंच गए। अब जो है कंस के पास जब पहुंच गए तो आगे क्या होता है ये तो कल ही बतलाएंगे, समय हो गया। अभी नहीं हुआ। अच्छा, बंद हो गई है। हाँ तो फिर यही देख रहा हूँ मैं तो। हाँ तो चलो बच्चे, हाँ तो ठीक है और चलाएंगे, बता देना मेरे को जो समय हो। हाँ हाँ अच्छा हाँ 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 बराबर बराबर। हाँ बराबर बराबर। हाँ तो ठीक है जो हाँ तो यहाँ जो देखा ऐसा है माँ। अब सब जितने भी थे वे द्वारपाल और वे सब जो है जग गए और वहाँ से अब जो है वे कंस के पास पहुंचे और जाकर माँ उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जन्म दे दिया है। अब माँ से वो बड़ा घबराया ये बात सुनकर और जो है जग के माँ से भागा और भागकर जो है उसने कारागार में आया और आकर जो है उस देवकी से पलंग पर पड़ी हुई जो पुत्री थी उसको मांगा और कहा कि भाई देखो ये जो है पुत्री को दो। अब जो माता थी देवकी अब उससे जब मांगा तो उसने बड़ा भारी देवकी ने और उससे कहा कि भैया ये तो लड़की है, लड़का तो है नहीं और मेरे 6 पुत्रों को तूने मार दिया और ये जो है इस लड़की पर आप दया करो क्योंकि ये जो है मैं तुम्हारी छोटी बहनें हूँ और तुम्हारी गाय हूँ, इसलिए मेरे को जो है एक पुत्री तो अब एक संतान अंतिम है ये पुत्री है और इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। जब ये बात कही तो मेरे सब पुत्रों को तुमने मार दिया है और इस कन्या पर तुम कृपा करो। अब इसलिए जो है कृपा करके और इसको मेरे को जो है ये दान में दे दो इसको, चूंकि और तो सब पुत्रों को मार दिया अब यही बच्ची है इसलिए इसको दान में दे दो। ये मेरी अंतिम पुत्री है चूंकि अब तो ये 8 ही संतानें हुई हैं और 8 में से ये अंतिम है और ये तुम्हारा क्या अनर्थ करेगी। ये तो इसका अबला है, ये बच्ची है और इसके खून से अपने हाथों को क्यों रंगते हैं और इसको दाना मेरे में दाना में दे दो, इसको जो है इसको छोड़ दियो। तो उसकी बात ये कभी जो है कंस ने नहीं सुनी और उसको जो है लेकर और मारने के लिए पत्थर पे उसको उछाल के मारने लगा। जब मारने लगा तो हाथ में तो सुटक गई और सुटक के उसने जो है अपना अष्ट रूप भुजा धारण कर लिया और धारण करके आकाश में और देवी बन के और जो है बड़े तेजस्वी
और सब हथियार उनके पास में आ गए, धनुष चक्र खड़ग सब, और अष्टभुजा दुर्गा माता बन गई। और उससे बोली कंस को लक्ष्य करके, मंद मोहे तू क्या मारेगा, तो जो है तेरा काल तो प्रकट हो गया दुश्मन तेरा, और वो सुरक्षित है, तू मेरे को क्या मारेगा। इसलिए जो है उससे कहकर माँ उड़ गई। और अब कंस बड़ा भारी जो है चिंतित हुआ उसकी बात सुन के, और पुनः पछताने लगा कि ये तो अष्टम पुत्र जो है कहा था, और ये तो देवी के रूप में प्रकट होके और उड़ गई मेरे हाथ में से, तो मरी भी नहीं। और इसने कहा है तेरा काल तो प्रकट हो गया है, इसलिए बड़ा चिंता में पड़ गया। अब जाकर जो है देवकी और वसुदेव के पास में पहुंचा, और पहुंचकर उसने जो है बड़ी विनती करने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ में बड़ा भारी ये अन्याय किया है, ये सब पाप किया है, और उनसे बंधन करके और उनको उस कारागार से मुक्त कर दिया, बेड़ी और वे हथकड़ी सब लगा दिया। और छुपरी छुपरी बात करने लगा उससे, और कहने लगा हे बहन तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैंने बहुत सख्ता तुम्हारे साथ करी है, और तुम्हारे सबरे पुत्रों को मार दिया है। ये देवताओं ने कपट छल करके मेरे से जो है ये पाप कराए हैं। अब ये नव की वाणी करके और झूठ बोल दिया, और मेरे से अनेक प्रकार के ये जो है पाप कराए हैं। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं बहुत लज्जित हूँ और दुखी हूँ। अब इसलिए सब लोग जो है अपनी प्रारब्ध के अनुसार हैं, सब जो है ये सुख दुख भोगते हैं। इसलिए विपत्ति संपत्ति संयोग वियोग ये जितने भी होते हैं ये प्रारब्ध के अनुसार होते हैं सब। इसलिए ये सब ऐसा होना था भगवान की प्रेरणा से, और जो है ये सब कर्म के अनुसार आते हैं, और जो है कोई दूसरा न दुख देने वाला है और न कोई सुख देने वाला है, ये सब अपना भाग्य ही सब कुछ कराता है। और ये सब देव के अधीन है, माने परमात्मा के अधीन है, और वही बिछोड़ देता है और वही मिला देता है सबको। इसलिए ये संयोग वियोग जन्म मृत्यु हानि लाभ सुख दुख ये सब प्रारब्ध बोली जाती है, और ये प्रारब्ध जो है भोगनी पड़ती है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए ये सब जो कुछ हुआ है प्रारब्ध अनुसार हुआ है। अब ये जो अपने में अहंकार कर लेता है जीव, अहम बुद्धि, यही जो अज्ञान है, और ये प्रारब्ध बनाती है, यही हर्ष और शोक सब इसी के कारण होता है। चूँकि अहम नहीं हो तो न कोई शोक होगा न हर्ष होगा। चूँकि अनुकूल और प्रतिकूल इस जीव को कुछ न कुछ जो है प्राप्त होते रहते हैं कर्म के अनुसार, और ऐसा जो है अनेक प्रकार से उनको ज्ञान बताकर और भंगार कर्म जो है, चूँकि अब सब शास्त्र की बात बोल रहा है। हाँ, इसको आपने आचरण में पहले नहीं आई, अब ये सब बता रहा है। अब चूँकि मृत्यु से तो बचेगा नहीं, और जो कहा था वो तो काम हुआ नहीं कि 8वें पुत्र को मारूंगा, तो माँ पुत्री हुई, पुत्र भी नहीं हुआ, और जो है वो भी मरा नहीं, वो तो देवी बन के सब चली गई। इसलिए अब जो है सबको उनको मुक्त करके समझा के प्रसन्न करके, और माँ बड़ा दुखी होके अपने घर गया। अब जो है सब मंत्रियों को बुलवाया और उससे सब बात बतला दिया कि जो है देखो ऐसा ऐसा हुआ है ये, और ये जो है 8वां पुत्र बताया था वो तो पुत्री निकली, और वो भी जो है आकाश में उड़कर और देवी का रूप धारण कर लिया। और जो है उसने ऐसा कहा है कि तेरा काल जो है सुरक्षित है,
अब जो है देवताओं के जो दुश्मन हैं असुर मंत्री सब उससे बोले कि देखो ये जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं ये हमारा क्या करेंगे, क्योंकि हम स्वेच्छागामी हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देवता तो निर्बल हैं, उनमें कोई बल नहीं है, परंतु ये विप्रगण जो होते हैं ब्राह्मण लोग, ये उनको यज्ञ दान तप और जप करके ये उनमें शक्ति भरते हैं। इसलिए अब जो है इनको बंद कराओ, तुम ये पुष्ट होते हैं और यज्ञ दान जप ये सब तप बंद करेंगे तो भूखे मरेंगे वे और उनकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी तो अपने आप मर जाएंगे। इसलिए मिलके सब ये सब बात जब कंस से कहा उन असुरों ने मंत्रियों ने तो सब बात मान लिया उसने। अब जो है उनकी बात मानकर और अब गायों को ब्राह्मणों को और संतों को सबको बड़ा भारी दुख देने लगा और सबके नाश की ठान लिया कि भाई ऐसा करो अब सबको मारो इनको, और इनको मारने से न तो ये यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं की पुष्टि नहीं होगी, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही शक्ति आती है। उनको भोजन यही है जो हवन करते हैं, उससे उस सुगंधी से देवता जो है वे पुष्ट होते हैं, उनमें शक्ति आती है। जैसे भोजन से तृप्त होते हैं ऐसे ये यज्ञ से तृप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ आदि सब बंद कर देंगे तो ये भूखे मरेंगे और जो है इनमें कोई किसी प्रकार की शक्ति नहीं होगी। अब जो है इधर ऐसे समझा के अत्याचार करने लगे और उधर जो है वहाँ सबकी नींद खुली और सबको जो है ये पता चला कि यशोदा माता ने जो है पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा जो है सुनकर और सब जो है माँ से जबई वसुदेव जी उसको माँ रख के गए और सब जग गए और दौड़ के जो है उनकी बहनें जो थी सुनंदा और गौशाला में माँ पहुँची नंद बाबा के पास और कहा कि भाभी ने जो है पुत्र को जन्म दिया है। और अब जो है ऐसा सुनकर जो नंद बाबा थे उनको बड़ा भारी आनंद हुआ और वे इतने आनंद में डूब गए कि जो है भगवान का दर्शन भी हुआ था उनको स्वप्न में और भगवान ने कहा था कि बाबा मैं आ गया तुम्हारी गायों की रक्षा करने के लिए। इसलिए जो है वहाँ अब ये बात जब सुनंदा ने कहा तो और आनंद बड़ा भारी उनको हुआ, गदगद वाणी हो गई उनकी और बड़े आनंद में डूब गए। और वहाँ से गीत गाते हुए सब जितने भी गोप थे और वे सब नंद बाबा के पास आए और उनको नचाने लगे और जो है बहुत से जो है आनंद मनाने लगे। और जितने भी ब्राह्मण थे ज्योतिषी के वे सबको बुलवाया और उनको बुलवा कर और पुत्र के जो है सब प्रकार से ग्रह नक्षत्र सब फल बतलाए उन्होंने और सबको जो है अब जो है सब बतला कर और गोपियों ने और घर में सब गीत गाए भगवान के और जो है अनेक प्रकार से शुद्ध बुद्ध भूल गए, सब भगवान के आनंद में डूब गए। और माँ से सब ब्राह्मण लोग हटाते हैं पर इतनी भीड़ हो रही है कि कोई भी माँ से हटता नहीं है। जैसे तैसे माँ गए और जो जात कर्म हैं वे सब ब्राह्मणों ने वहाँ जाकर करवाए। अब जो है ब्रज में बड़ा भारी सुख का जो है माहौल हो गया और सब लोग बड़े आनंद में हुए भगवान का, चूँकि आनंद स्वरूप है भगवान, सतह है, चेतन है, आनंद है और उनका जो है सामान्य रूप तो सबका स्वरूप ही है, परंतु विशेष रूप से जब प्रकट हुए तो सागर आनंद का सागर उमड़ने लगा और सबको बड़ा भारी हर्ष हुआ
और जैसे जो है वृक्ष हम भगवान सूर्य प्रकट होकर प्रकाश कर देते हैं, इसी प्रकार जो है ये कृष्ण भगवान ने जो है सबको बड़ा भारी आनंद दिया। और ऐसे नंद बाबा ने सोचा ऐसा पुत्र पाकर अब मैं सब इनके लिए दान पुण्य करूं और सब कुछ लुटा दूं। इसलिए नंद बाबा बड़े प्रसन्न होके और उत्साह पे भरे हुए और खजाने और चौपार पे आकर और उन्होंने सबसे आज्ञा दिया कि जो है खूब रत्न और धन संपत्ति और गाय सब जितना कोई ले उसको सब लुटाओ और देव दान में। अब जो है उनकी बात मानकर और सब जो है दान पुण्य करने लगे। और आगे क्या होता है ये कल बतलाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण